मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा के किस्मत कॉलोनी परिसर में और हम आपको बता दें कि आज यहाँ पे जो पूर्व मंत्री और जो यहाँ के विधायक है कलवा मुमरा के जितेंद्र अवाड़ साहब, उन्होंने किस्मत कॉलोनी परिसर का दौरा किया और यहाँ के जो विकास कार्य जो रुके हुए थे उनके कामों का उन्होंने अपने हाथों से उद्घाटन किया। और हम आपको बता दें कि ये उद्घाटन जो है किस्मत कॉलोनी के वागिर अहमद जो है, जिसे मेमन कॉलोनी भी कहा जाता है, और उसके बाद जो ये सिद्दीकी बाग है और उसके आसपास की जो सोसाइटियां हैं उसके गटर नालों का जो काम रुका पड़ा हुआ था, उनके वो सब कामों का उन्होंने आज यहाँ पे उद्घाटन किया। इस अवसर पे एलजेपी पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। क्या कुछ कहा इस उद्घाटन को लेके पूर्व मंत्री जितेंद्र अवाड़ ने और पूर्व नगर सेवक जफर नुमानी और जावेद मेडिकल और नेहा नायक ने और यूनुस शेख ने क्या कुछ कहा इस उद्घाटन को लेके, आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। सर, क्या कहेंगे आज यहाँ पे किस्मत कॉलोनी अमृत नगर परिसर में जो कामों का उद्घाटन किया, क्या कहेंगे? कामों का उद्घाटन यानी किसी भी शहर का काम बंद नहीं होता है, काम चालू ही रहता है। कुछ नाले की दुरुस्ती करनी पड़ती है, कुछ नालों का बढ़ाना पड़ता है, और वही सब काम अभी ये जो मैं उद्घाटन कर रहा हूँ उनमें यही काम हुआ है। आज की सोसाइटी में जो पानी भरता है, पानी रुकने की बात आती है, गंदगी होती है, उसको सबको हटाने के लिए पैसा दिया गया है और काम शुरू हो जाएगा। ओके सर, ये किसकी निधि से काम हो रहा है? काम हो रहा है, निधि किसका, इससे क्या मतलब? अभी आपने बोला था कि एक स्पेशल निधि है, इसके लिए मैं उसके ऊपर निधि आ गया है, आप उसकी मत चिंता करिए। निधि किसकी? निधि मुमरावासियों की। ओके, क्या बात भाई, यहाँ पे आज तीन चीजों की उद्घाटन हुई थी और यहाँ पर जितेंद्र अवार्ड आने का क्या मकसद था? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मकसद तो सिर्फ यह है कि शहर में तरक्की कैसे हो, हमारा शहर तरक्की की तरफ किस तरीके से बढ़े। देखिए, तरक्की तो माशाल्लाह 2009 से जब से डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब यहाँ पर आए हुए हैं जीत करके, जब से मुमरा कौसा के लोगों ने और कलवा के लोगों ने उनको यहाँ पर जिता करके भेजा था और इस उम्मीद के साथ भेजा था कि हमारा शहर तरक्की की तरफ बढ़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे काम जो डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब ने 2009 से वादा किया था, वो सारे काम को कंप्लीट करते 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 जो कुछ काम बच गए थे, वो कामों का आज उद्घाटन उन्होंने रखा हुआ था। उसमें तमाम नगर सेवक जो हमारे हफीजा मैडम है, सिराज डोगरे साहब है, मैं हूँ, जावेद भाई है, नेहा है, शहर है, यूनुस भाई है, तमाम लोगों ने साहब को बोला था कि साहब हमारे वार्ड में ये चीजों का काम बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, इस काम को करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आप लोगों को देखिए कुछ बातें मैं मीडिया के जरिए आवाम को भी बताना चाहता हूं कि 2 साल जो कोरोना काल का गुजरा, उसकी वजह से बजट का बहुत ही इशू था हमारे। हम आपको एक चीज और बता दें कि 2-2, 2.5 साल पहले जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया था उसको बिल आज तक भी बिल नहीं मिल पा रहे। तो महानगर पालिका में बजट का इशू था, इसके लिए हमने डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब से हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब से, कि सर आप हमको कम से कम कहीं से स्पेशल फंड करवा करके दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, हफीजा मैडम ने, जावेद भाई ने, यूनुस भाई है, शहर है, नेहा नायक है, सिराज डोगरे साहब, हम लोगों ने उनको एक लेटर दिया था अपने अपने वार्ड के काम को लेकर। जो स्पेशल फंड है, माइनॉरिटी का फंड है, माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब की इसमें भरपूर मेहनत है। मैं बल्कि ये भी कहने में मुझे अगर कोई ग्रेज नहीं है कि उन्होंने इसके लिए बहुत ही जद्दोजहद करके ये बजट को लाया। तो आज उसकी ओपनिंग रखी गई थी। ये ओपनिंग हमारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब, सैयद अली भाई साहब, हम सबके लाडले अध्यक्ष शमीम खान साहब, सिराज डोगरे साहब, सुहेल लोडगे साहब, जावेद भाई, हफीजा मैडम, नेहा, शहर, यूनुस भाई, मैं खुद मौजूद था और ये सारे कामों की ओपनिंग हो गई। और मैं लोगों से वादा, जैसे सिद्दीकी बाग का मसला है, सिद्दीकी बाग का मसला बहुत ही क्रिटिकल होते जा रहा था क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम था। मेरे यहाँ शादी मेल रोड में गंगाराम का नाला है, वो नाला भी बहुत क्रिटिकल होते जा रहा है। उसी तरीके से शौकत मंदिर का नाला है। देखिए, इसमें लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है इस बजट को लाने में और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में।
आवाम की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं भी इसमें शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के हाथों से इसका इफ्तिताह हो गया है और बहुत जल्द ये काम मुकम्मल हो जाएगा। कुछ बातें और मैं बता दूं कि यहाँ पर और भी जावेद भाई आप भी मौजूद हैं, जो अमीनाबाद को रोड जाता है कब्रिस्तान के पास से, वहां पर 30 खंबे आए हुए। जिस दिन अवार्ड साहब हॉस्पिटल में आए तो ओपनिंग के लिए उस दिन साहब से कहा गया था कि साहब आप उस काम की भी अपने हाथों से इफ्तिताह कर दीजिए, लेकिन मजबूरी ये हो गई साहब की कि साहब को अर्जेंट वो अब्दुल सत्तार साहब ने कुछ हमारी सुप्रिया ताई मैडम को कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए थे कि जिसकी वजह से लोगों में बहुत ही आक्रोश था, हमारी राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में, तो उनके लिए हमको प्रोटेस्ट करना पड़ा। इसकी वजह से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब उसको ओपनिंग तो कर नहीं पाए थे, लेकिन वो ओपनिंग फिर भी उन्होंने कहा कि आप लोग अपने हाथों से नारियल तोड़ दीजिए और उसके काम को इफ्तिताह कर दीजिए। तो वो भी 30 खंबे अमीनाबाद को जो रास्ता जाता है हकीम अजमल दवाखाने से लेकर के, वो 30 खंबे की भी इफ्तिताह हो चुका है। तीसरी बात और एक बात ये बता दूं कि शिया जमात की जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अंदर भी लाइट का इशू था। वहां के एक जिम्मेदार है सैयद साहब, जावेद सैयद साहब, उन्होंने मुझे 1 महीना पहले, उनका एक फेस्टिवल था, उन्होंने मुझे उस प्रोग्राम में बुलाया था जावेद भाई। मैंने वो भी मुजफ्फर को बोल करके, देखिए मैं कोई काम नहीं कर सकता, हम करते, हम मतलब ताकत, मैं पना मतलब मगरूरियत, मगरूरियत में मैं पने में कोई काम नहीं होता और करने की जात अल्लाह की है, हम कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम मुकम्मल होते हैं। आज पे क्या कहेगा किस्मत कॉलोनी परिसर में बहुत सारी सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस किस्मत कॉलोनी परिसर में जैसा कि जफर भाई ने अभी आपको बताया कि बहुत दिनों से काफ़ी शिकायत थी लोगों को। एक बिल्डिंग है अरबाज मैंशन जहाँ पे खतीजा हॉल भी है, वहाँ पे अक्सर जो है वो गटर का मुंह छोटा होने की वजह से पानी पास में होता था, तो बारिश में वहाँ पे अक्सर पानी जमा होता था। पीछे एक सिद्दीकी बाग कॉलोनी है, उन लोग का अभी गटर का बहुत साल से इशू था। वो पानी जो है उन लोग की गटर सही नहीं होने की वजह से ना, जो गंदगी का जो पानी था वो उनकी सोसाइटी में ही जो है वापस रिवर्स मारता था। और एक पीछे पिराना टावर है, उसके पीछे का जो है नाला, वो भी बहुत दिनों से जो है वो बन नहीं पा रहा था, जिसकी शिकायत लोगों ने अपने अपने तरीके से कही है। हाफिजा भाभी के वहाँ जाके नया से किए, जफर भाई से किए, यूनुस भाई से किए, मेरे से किए, सिराज भाई के वहाँ किए। तो हम सब ने जो है अवार्ड साहब से ये विनती किए थे कि साहब जैसा कि अभी आप लोग देख रहे कि नगर सेवकों का जो टेन्योर है वो खत्म होने की वजह से अभी कोई नगर सेवक के पास में निधि तो है नहीं, तो सब नगर सेवकों ने मिलकर और हम लोग ने मिलकर जो है अवार्ड साहब से एक आग्रह किए थे कि सर आप जो है अपने स्पेशल फंड से अगर ये काम को चालू कर सकते हैं तो लोगों को जो है जो काफी सालों से तकलीफ हो रही है तो उससे जो है लोगों को राहत मिलेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड साहब ने हम सबके इसको प्रस्ताव को जो है वो लब्बैक कहते हुए अपने स्पेशल फंड से जो है इस वार्ड में पैसा दिया, जिसकी वजह से आज ये सब काम चालू शुरू हुए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जफर भाई जावेद भाई ने सारी चीजें बता दिए, काम इसी तरीके से होगा। लोगों की कुछ भी कंप्लेंट रहे, चाहे वो जफर भाई के पास जाए, चाहे जावेद के पास जाए, निया के पास जाए, हमारे पास जाए, काम उनका होके रहेगा और हम सब मिलके करेंगे। और हमारी सबकी एक टीम है और हमारे बॉस है कैबिनेट माजी कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, जो एक मामूली से नाले और गटर के काम के लिए भी आप देखो अंदर तक आ रहे हैं और देख के अपने हाथ से नारियल फोड़ के जाते। तो नेता हो तो अवार्ड साहब जैसा, और हम उनकी टीम है। लोगों की सारी शिकायतों पे हम खरा उतरेंगे और इंशाल्लाह इसी तरीके से काम मिलजुल के करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि किस्मत कॉलोनी के जो हालात थे, ये जो आज जिसका उद्घाटन किया गया, वो हालात बहुत बेकार हालात थे। जावेद भाई और मैं इस वार्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं। जफर नुमानी साहब मेरे दरमियान हमेशा इस वार्ड में रहते हैं, यूनुस भाई भी जानते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये जो सिद्दीकी बाग है, इसकी गटर का जो मसला है कई सालों से है। कोरोना काल के वजह से पहला हमारा वादा था कि हम इंशाल्लाह उस काम की शुरुआत करेंगे, लेकिन कोविड आ गया, बजट नहीं था, हालात खराब थे, लेकिन लोगों ने काफी अंडरस्टैंडिंग दिखाई, काफी पेशेंस रखा, एक भरोसा था जो जावेद भाई और उनकी टीम ने हम पर कायम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह इसका फॉलो अप जावेद भाई, मेडिकल जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है जफर नुमानी साहब, मैं, मेरी वालिदा और सिराज डोंगरे साहब, यूनुस भाई, हमने मिलकर किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस कामों की शुरुआत की गई। देर से होता है लेकिन होता जरूर है और सब्र का फल मीठा जरूर होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और यूसुफ भाई
जकरिया के शौकत मंजिल में रहते, जकरिया में रहते हैं, ये जानते हैं कि जकिया अपार्टमेंट के हालात क्या थे। इस बारिश में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इनकी सोसाइटी के पीछे के गटर का मैंने गोली डाली थी रेती की, ताकि इनके घरों में पानी ना आ सके। इन्होंने मुझसे, एक सेकंड सुबह, इन्होंने मुझसे कहा नेहा इस बार पानी आएगा तो क्या। मैंने इनको कहा यूसुफ भाई अगर पानी नहीं आएगा तो क्या। हमारा चैलेंज हुआ था, मतलब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाबी दी। आपको पानी नहीं आया इस बार, नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया इस बार, नहीं आया। अल्लाह का एहसान है कि इस बार जितेंद्र साहब के जरिए काम ओपनिंग हो गई है और निया नायक, जावेद, यूनुस, इन लोगों ने बहुत कोशिश की है। हम लोगों को बहुत तकलीफ थी उस एरिया में, पानी जब बारिश आती तो हम लोगों ने सोचते थे कि रात कैसे निकलेगी उस दौर में। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि आज ओपनिंग होने की वजह से एक उम्मीद जाग गई कि नेक्स्ट ईयर, इस साल भी इस बार टेम्पररी जो सोल्यूशन निकाला गया उसके जरिए हमको पानी नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे हम ये नेक्स्ट बारिश में ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो। जो टेम्पररी सोल्यूशन इस बारिश दिया, अब अगले बारिश में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल से हमारे प्रभाग में ये कामों की शुरुआत की जाएगी। और यूसुफ भाई और ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, इनको डायबिटीज है ना, डायबिटीज है, इनके इतने हेल्थ इश्यूज है, लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो टेम्पररी सोल्यूशन था वो पूरी बारिश में मुकम्मल रहा। और तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमें जर्नी में काफी सपोर्ट किया। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम सबके साथ आप बने रहे। तेजी से जो विकास की लहर दौड़ रही है, डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, शमीम खान साहब के मार्गदर्शन में ये इसी तरह तेजी में दौड़ते रहेगी, इंशाल्लाह रुकेगी नहीं।